रिलेटिव मोशन का फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ लिया था। सेकंड एग्जांपल देखो क्या कहता है। अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड्स, पर्सन किस डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्टवर्ड्स में। डायरेक्शंस आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, इट मीन्स उसकी डायरेक्शन ये है। ओ मैंने कोई भी एक ओरिजिन ले लिया, आपके पास क्या दिया उसने वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड्स दैट द वाइंड अपीयर टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम दी नॉर्थ, किस डायरेक्शन से मूव कर रही है वो, डायरेक्टली नॉर्थ से मूव कर रही है ना, नॉर्थ से मूव कर रही है, इट मीन्स उसके डायरेक्शन आपके पास क्या होगी। ये एक कंपोनेंट आपके पास यहाँ काम करता है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास यहाँ काम करता है, तो v जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ काम करेगी, यहाँ काम करेगी, और इस वे के साथ वो कोई ना कोई एंगल भी बनाएगी, ठीक है। और उसको मैंने किसका नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। वो क्या कहता है, यहाँ दो केसेस मेरे पास है। फाइंड्स दैट द वाइंड्स अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फाइंड दी फ्रॉम दी नॉर्थ, किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है वो, नॉर्थ से मूव कर रहा है। मैंने बताया कि हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। किसी पॉइंट अगर मैं पी की बात कर रही हूँ, किसके रिलेशन में, रिलेटिव टू क्यू, तो हम एक्चुअल वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, पी की, और रिवर्स वेलोसिटी हम किसकी फाइंड आउट करते हैं, क्यू की। अपेरेंट वेलोसिटी हम किसकी फाइंड आउट करते हैं, क्यू की। और उसने आपको मेंशन भी क्या किया है, फाइंड दैट द वाइंड अपीयर्स टू ब्लो, अपीयर्स टू ब्लो। तो एक्चुअल वेलोसिटी of person along OE क्या होगा मेरे पास 4। रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग OE क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अपेरेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है वो, अलोंग OE आपके पास में क्या रहेगा, OE क्या अलोंग, देखो इस डायरेक्शन में पर्सन मूव करता है, जो उसने वैल्यू आपको क्या दी है 4 दी है। उसने मुझे कहा कि जो वाइंड है वो ब्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से ब्लो करती है, तो इसी डायरेक्शन में वो आपके पास मूव करेगी। क्या लिया मैंने उसको, एस, साउथ। इन दोनों के बीच कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, मेरे पास V, और उसका मैंने एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब दो केसेस आपके पास बचते हैं। पहला कंपोनेंट मैंने लिया OE के अलोंग मुझे दूसरी देखनी होंगी, OE के अलोंग हमें दो कंपोनेंट देखने हैं। इस OE के अलोंग जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ आप दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, हमने आर्टिकल पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं V cos थीटा ना, कॉस सबको पता है किसके अलोंग काम करता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं कॉस थीटा की बात कर रही हूँ तो यहाँ कंपोनेंट कौन से चलेंगे, OX के अलोंग ही दोनों कंपोनेंट्स को लोगे ना। हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, OE के अलोंग की बात कर रहे हैं, और मैंने यहाँ क्या लिया है, V कंपोनेंट लिया। क्या एंगल बनाता है वो, थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वैल्यू बताओ V cos थीटा की, तो हम लोग कैसे V cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि V cos थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये P कंपोनेंट के अलोंग निकालते हैं और ये किसके अलोंग निकालते हैं, Q कंपोनेंट। ये एक्चुअल वेलोसिटी होगी और ये कैसी होगी, रिवर्स्ड अपेरेंट वेलोसिटी आपके पास होगी। किस कंपोनेंट के अलोंग आपने इसको फाइंड आउट किया है, OE के अलोंग, सॉरी OX के अलोंग हमने उसको फाइंड आउट किया। यहाँ मेरे पास क्या है, OE। तो आपके पास दो केसेस बनते हैं। कॉस थीटा निकालने के लिए एक आपके पास रहेगा एक्चुअल और एक आपके पास क्या रहेगा, अपियरेंट रहेगा। इस OE के अलोंग आपके पास में कौन काम करता है, कॉस थीटा काम करता है, V cos थीटा। एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ किसकी है, पर्सन की, तो वो आपके पास कितना है, 4 है। अब रिवर्स्ड वेलोसिटी क्यों की निकालने, क्योंकि अपियर्स केस उसने किसके लिए दिया है आपको, वाइंड के लिए। तो अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ अ वाइंड अलोंग OE कितना है, 0। इट मीन्स V cos थीटा इक्वल्स टू 4। ये केस सबको समझ में आया। देखो मैंने क्या लिया है, केसेस लिए हैं P रिलेटिव टू Q। नहीं समझ में आता तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, समझा देंगे दोबारा। केसेस क्या है कि आपको ये फाइंड आउट करना, केस क्या है इसका कि फाइंड दैट द वाइंड अपीयर्स टू बिलो द डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन से मूव करती है पर्सन, इस डायरेक्शन में आपके पास मूव करता है।
केस दिया है उसने आपको, ये वैल्यू मेरे पास 4 है, वी कंपोनेंट के अलोंग मैंने कितने का एंगल लिया है, थीटा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, वी कॉस थीटा। इसके पास दो केसेस चलेंगे, एक पी एक्चुअल वेलोसिटी, क्यू अपेरेंट वेलोसिटी मेरे पास होगा। इसके लिए हम पी और क्यू अगर कॉस की बात कर रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस का अलोंग देखते हो, इट मीन्स मैंने ओ ई की बात की है, तो ओ ई के केस में क्या रहेगा 4 और इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि ओ ई के अलोंग आपके पास में वाइंड की रिवर्स्ड वेलोसिटी क्या है 0। क्या वैल्यू आ गई 4। सेकेंड केस देखो, वो क्या कहता है, ही डबल्स हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया डबल, मतलब अब 4 की जगह क्या हो गया 8 हो गया। फिर उसने आपको क्या कहा, द वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से मूव कर रही है वो, नॉर्थ ईस्ट से मूव कर रही है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट से मूव कर रही है, तो वो आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगी। स्पीड डबल हो गई है तो 4 8 हो गया। फिर क्या कहा, यहाँ से मूव कर रही है, तो ये होगी आपके पास नॉर्थ ईस्ट से मूव कर रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, ये वाला 45 ना, ये सॉरी 90 का एंगल होगा आपके पास, तो ये एंगल कितने का होगा 45 का, ये कंप्लीट एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 135 का। ठीक है, उसने कहा कि अगर उसकी स्पीड डबल हो जाती है तो 4 का कितना हो गया 8 हो गया। नॉर्थ ईस्ट से मेरे पास वाइंड क्या करती है ब्लो करती है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी, तो इसका और इसका एंगल, ये कंप्लीट एंगल मेरे पास कितने का है 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा 45, क्योंकि अब मेरे पास केस किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया ना, तो ये एंगल 45 और ये एंगल कितने का हो गया 135। दोनों केसेस बच गए। अब इन दोनों केसेस के लिए आप इक्वेशन को सॉल्व करो। मेरे पास यहाँ दो केसेस हैं, एक एंगल आपके पास में बनाता है 45 और एक एंगल वो आपके पास में क्या बनाता है 135। निकालेंगे दोनों की। मेरे पास में यहाँ v cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। हाँ जी, आप सॉल्व करो। क्या केसेस है, ये जो एंगल है मेरे पास ये कितने का है 45, ये एंगल कितने का है 135। अब एक्चुअल वेलोसिटी पर्सन यहाँ मूव करता है, पर्सन के लिए बात करेंगे हम, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग ओ ई 8 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइन अलोंग ओ ई, क्या रहेगा अलोंग ओ ई, इस ओ ई के अलोंग मेरे पास जो वाइंड है वो मूव करी, कितने का एंगल क्या है मेरे पास जनरल केस v, क्या बनाएगा v cos थीटा। ठीक है, अब अपीयरेंट वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। अपीयरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइन अलोंग ओ ई, अपीरेंट वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी, वाइन की अलोंग किसके ओ ई के अलोंग। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ वाइन अलोंग ओ ई, ये ओ ई वैक्टर है, ओ ई वैक्टर है मेरे पास, और इसके अलोंग यहाँ मैंने वी कंपोनेंट लिया है जो कितने का एंगल बनाता है थीटा, तो एक्चुअल वेलोसिटी उस केस में क्या रहेगी वी कॉस थीटा। अब हम बात करें अपीरेंट वेलोसिटी की, तो अपीरेंट वेलोसिटी यहाँ क्या कंपोनेंट मेरे पास काम कर रहा है, यू हमने लिया है कि वाइंड यहाँ से ब्लो कर रही है, तो ये क्या हो गया यू हो गया, क्या हो गया यू कंपोनेंट हो गया। कितने का, ये एक्सिस आपके पास इस ओ ई के अलोंग कितने का एंगल बना रही है 135 का ना, तो क्या यहाँ कंपोनेंट आएगा कोस यू कोस 135। ठीक है, ये v कंपोनेंट है, इसके अलोंग ये कितने का एंगल बना रही है थीटा, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी v cos थीटा। अब हम बात करें अपीयरेंट की, उसने कहा कि जब ये जो नॉर्थ ईस्ट से मेरे पास ये वाइंड ब्लो करती है तो ये वाला एंगल आपके पास 45 और ओ ई के अलोंग ये कितने का एंगल बनाएगा 135 का एंगल बनाएगा। यहाँ क्या कंपोनेंट मैंने लिया है u, तो क्या बनाएगा u cos 135। आप इसको चेंज कर लो 180 माइनस 45, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है नेगेटिव, और 45 पे वैल्यू क्या आती है आपके पास में 1/√2
2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -u/√2। अब हम क्या निकालते हैं, v cos थीटा किसके इक्वल होगा, एक्चुअल और अपीयरेंट। क्या हो जाएगा, 8 - u/√2। अब हम बात करेंगे ओ एस के अलोंग। दो केसेस हमने बनाए, एक बनाया ओ ई और दूसरा केस हमने क्या बनाया, ओ एस बनाया। अब ओ एस के अलोंग देखते हैं, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग ओ एस इक्वल्स टू, क्या पर्सन ओ एस के अलोंग मूव कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो पर्सन की ओ एस के अलोंग क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0। अब बात करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइन अलोंग ओ एस। अब आप इसको एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ वी कंपोनेंट मेरे पास काम कर रहा है, तो इसके अलोंग क्या आता है, कोस, तो इस परपेंडिकुलर के अलोंग क्या आएगा, साइन। तो क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं अपेरेंट वेलोसिटी की। अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइन अलोंग ओ एस, क्या बनेगा, इस ओ एस के अलोंग, ये ओ एस की हम बात कर रहे हैं, वाइन यहाँ से बिलोंग करिए, क्या कंपोनेंट है मेरे पास, यू। ओ एस के अलोंग बात कर रहे हैं तो क्या चलेगा, साइन। क्या हो जाएगा, यू साइन, कितने का एंगल बना रहा है, 135। अब इसको चेंज कर लो आप, वही सेम प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में साइन 135 है, u cos 45, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसको चेंज कर लिया, u/√2। अब निकालते कैसे हैं, v साइन थीटा इक्वल्स टू, एक्चुअल क्या है 0 और प्लस u/√2। ठीक है, तो v साइन थीटा मेरे पास क्या आ गया, u/√2। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों को ऐड करते हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो v cos थीटा प्लस v साइन थीटा इक्वल्स टू 8 - u/√2 और प्लस u/√2। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, v cos थीटा प्लस v sin theta equals to 8, and v cos theta equals to, from this equation, is 4 plus v sin theta equals to 8, then v sin theta equals to 4। दोनों की वैल्यू आ गई, v sin theta and v cos theta both are equals to 4। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे फ्रॉम दिस एंड दिस, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16। इट मीन्स v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, v स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज 32, v इक्वल्स टू 4√2 किलोमीटर पर आवर। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो v साइन थीटा ओवर v cos थीटा इक्वल्स टू 4/4, इट मीन्स 1। v से v कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, 2 motor cars are moving uniformly along 2 straight roads। ठीक है, किसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड्स की, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितने का है, 60 डिग्री है। विद ईच अदर विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर।
एक की वेलोसिटी आपके पास कितनी है 20 है और दूसरे की आपके पास वेलोसिटी कितनी है 12 है। उसने आपको दो कंपोनेंट दिए हैं, एक कंपोनेंट मेरे पास दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम इनिशियल लेते हैं, ये ओ एक्स ले लिया मैंने, ये ओ वाई ले लिया। उसने कहा है कि दो जो कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ दोनों के बीच का एंगल आपके पास कितने का है 60 है। एक कंपोनेंट कितना दिया है उसने, वेलोसिटी क्या दी है उसकी 20 और एक की क्या दिया है 12 दिया है। अब केस देखो, फर्स्ट किसको लेना है सेकेंड किसको लेना है। इफ़ दी फर्स्ट कार बी मूविंग टूवर्ड्स दी सेकेंड वे, वो क्या कहता है कि अगर फर्स्ट कार किसके टूवर्ड्स मूव करती है, मूविंग टूवर्ड्स, कहाँ मूव कर रही है टूवर्ड्स, एंड द सेकेंड कार अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द रोड। आपके पास एक कार तो मूव करती है जो टूवर्ड्स है जंक्शन और दूसरी है अवे फ्रॉम जंक्शन। एक है अवे फ्रॉम जंक्शन। अब देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ, ये मैंने ओ ओरिजिन मान लिया, या फिर इसको ये ले लो कि ये मेरे पास क्या हो गया जंक्शन। इस डायरेक्शन में मूव करते हैं अवे फ्रॉम जंक्शन, और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो टूवर्ड्स जंक्शन। तो एक कंपोनेंट आपके पास में क्या है टूवर्ड्स और एक आपके पास में क्या है अवे फ्रॉम जंक्शन। पहला कंपोनेंट क्या है 20 टूवर्ड्स, यानी कि इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 और इस कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 12 हो गई। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कार। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सेकेंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कंपोनेंट बनाएंगे, देखो ज़रा थर्ड एग्जांपल। अब दो केसेस हैं आपके पास, एक कंपोनेंट यहाँ है, क्या है इसका 12 है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। निकालो एक्चुअल वेलोसिटी, ये मेरे पास में 20 कंपोनेंट है, ठीक है। जो 20 वाला कंपोनेंट है वो मेरे पास में क्या है फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए दिया है उसने, ये वाला आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है और ये वाला सेकंड है। हाँ जी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार अलोंग ओ एक्स। देखो फर्स्ट कंपोनेंट उसने क्या दिया है आपको, जो टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 20 है। फर्स्ट कंपोनेंट टूवर्ड्स ओरिजिन है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ तो मूव नहीं कर रहा ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उस कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी -20। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 है। हम किसके अलोंग बात कर रहे हैं ओ एक्स के, तो क्या चलेगा कोस, कितने का एंगल बना रहे हैं 60 का एंगल बना रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, हम एक्चुअल वेलोसिटी ही फाइंड आउट कर रहे हैं, रिवर्स्ड वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। मैंने नेगेटिव इसको इसलिए लिया है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कार की। फर्स्ट कार हम किसके अलोंग बात कर रहे हैं ओ एक्स के अलोंग। ओ एक्स के अलोंग मेरे पास फर्स्ट कार मूव नहीं कर रही, सेकेंड कार मूव कर रही है, तो फर्स्ट कार के लिए कंपोनेंट क्या रहेगा -20, क्योंकि फर्स्ट वेलोसिटी आपके पास में वहाँ क्या है 20 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 है, और ओ एक्स के अलोंग की बात कर रहे हैं तो कितना क्या लगेगा कोस लगेगा। अब बात करते हैं ओ वाई के अलोंग। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार किसके अलोंग बात कर रहे हैं हम ओ वाई के, तो ओ वाई के अलोंग मेरे पास क्या है ये ओ वाई है, इसके अलोंग क्या आ जाएगा -20 sin 60, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार किसके अलोंग ओ एक्स के अलोंग। इस ओ एक्स के अलोंग सेकेंड कार की, यहाँ इस ओ एक्स कॉम्पोनेंट के अलोंग कौन मूव कर रहा है सेकेंड कार मूव कर रही है, यहाँ क्या है 12 इसी के अलोंग मूव कर रही है, तो कॉम्पोनेंट कैसा रहेगा 12 km/h। इसी के अलोंग कोई एंगल हमें नहीं देखना, लेकिन यहाँ क्या था, मैं इस
यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रही थी, लेकिन सेकंड कंपोनेंट मेरा यहाँ काम कर रहा है और दोनों के बीच कुछ एंगल है, तो हम उस एंगल को मेंशन करें। अदरवाइज इसी कंपोनेंट के लिए तो एंगल की कोई नीड ही नहीं है, वो ज़ीरो रहेगा, वो वैसे भी आपके पास 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है मेरे पास, और ओ वाई के अलोंग अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी आपसे पूछती हूँ तो वो क्या रहेगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार अलोंग ओ वाई। वो क्या ओ वाई के अलोंग सेकंड कार मूव करती है, नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब निकालेंगे। अच्छा, ये एक्चुअल वेलोसिटी अगर मैं इसका रिवर्स कहूँ आपसे कि रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड कार क्या हो जाएगा, -12। निकालेंगे, क्या रहेगा, v cos थीटा। v cos थीटा के लिए हम क्या देखेंगे, क्या निकालने के लिए बोला है उसने, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, सेकंड। फर्स्ट कार की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, -20 cos 60 डिग्री। और रिवर्स वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड कार, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार इज -12। इसकी वैल्यू डालेंगे, cos 60 कितना होता है, वो वैल्यू यहाँ डाल के और इसको सॉल्व कर लेंगे, -20 ये वैल्यू इसके ये हो जाएगा 10 -12 कितना हो गया, -22। सेम अब v sin थीटा की बात करेंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार अलोंग ओ वाई कॉम्पोनेंट के अलोंग मेरे पास फर्स्ट कार की क्या वेलोसिटी है, -20 sin 60। रिवर्स्ड वेलोसिटी अलोंग ओ वाई क्या है, 0 है, -20 sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा, 2 से वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, √3 एज इट इज़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, कितना आ गया, -10√3। दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या दे देगा वो, डायरेक्शन। ये v sin थीटा -22 और v cos थीटा -22 और v sin थीटा -√10। दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। A cyclist traveling at a 10 km/h is overtaken by a car moving at a 10√2 km/h as they both arrived at a crossroad। दोनों कैसे अराइव करते हैं, क्रॉस रोड पर, और वो क्रॉस रोड का कनेक्शन आपके पास में क्या रहेगा कि उन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा कुछ ना कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैंने उसको क्या ले लिया, ओरिजिन। उसके बाद देखो वो क्या कहता है, The cyclist keeps straight on. Both the motorist proceeding along the road makes an angle 135। वो दोनों कितने का एंगल बनाते हैं, proceeds along the road makes an angle 135। अगर दोनों प्रोसीड्स करते हैं और कितने का एंगल अगर 135 बनाते हैं तो इन दोनों के मिड का एंगल आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री। तो एक कंपोनेंट आपके पास यहाँ है तो सेकंड कंपोनेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, 10√2। उसके बाद देखो क्या कहता है, विद द प्रीवियस लाइन ऑफ मोशन विद व्हाट वेलोसिटी एंड इन व्हाट डायरेक्शन डज द कार अपीयर्स टू द साइक्लिस्ट टू मूव। ये मैंने एक्स एक्सिस को लिया है, ये एक्स कंपोनेंट है मेरे पास में, और ये मैंने किसको ले लिया, ये वाई कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है मेरे पास। देखो दो केसेस हैं आपके पास, यहाँ एक मेरे पास यहाँ 10 है और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 10√2 है। दो हैं, एक है आपके पास में कार और दूसरे आपके पास में क्या है, साइकिल है। दोनों के लिए निकालना है मुझे, और निकालना क्या है, एट विद वेलोसिटी इन व्हाट डायरेक्शन डज द कार अपीयर्स टू द साइक्लिस्ट टू मूव, फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी
ऑफ कार अलोंग OX। ठीक है, मेरे पास कार कहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है, और साइकिल कहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है। OX के अलोंग अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 10√2 कोस, कितने का एंगल बन रहा है दोनों के बीच, 45 डिग्री। ठीक है, अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइकिल अलोंग OX इक्वल्स टू, इस OX के अलोंग कितना है, 10। तो रिवर्स्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑफ साइकिल अलोंग OX इज -10। देन V cos थीटा इक्वल्स टू एक्चुअल और माइनस रिवर्स्ड। cos 45 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 - 10 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार अलोंग OY। किसके अलोंग बात किया हमने, OY के अलोंग अगर हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ कार अलोंग OY, इस OY कंपोनेंट के लिए तो कितने का एंगल बन रहा है दोनों के बीच, 45। क्या रहेगा, 10√2 sin 45। ठीक है, अब ये है OY के अलोंग, देखो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साइकिल अलोंग OY इज, यहाँ मूव नहीं करी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0। तो रिवर्स्ड वेलोसिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ OY के अलोंग वो भी 0 हो जाएगा। देन V sin थीटा इज 10√2 cos 40 sin 45 की वैल्यू हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, +0 कितना आ गया, 10। इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 10, और ये कंपोनेंट मेरे पास क्या है, 0। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, V स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 स्क्वायर के, सॉरी 10 स्क्वायर, सॉरी 0 + 10, 10 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी है, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करोगे तो V sin थीटा ओवर V cos थीटा equals to V sin theta is 10 and V cos theta equals to 0. It's a infinity. It means tangent theta equals to infinity. और tangent infinity कहाँ होता है, theta equals to π/2। ये डायरेक्शन इसने मुझे बताई है, ये मेरे पास क्या है उसका मैग्नीट्यूड 10 km/h। ठीक है।